हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 15। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। फिर से नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। नमः मैं नमस्कार करता हूँ, फिर से नमः अगेन यानी कि पुनः नमस्कार करता हूँ। ते यानी कि तुम्हें, अखिल कारणाय हर वस्तु के परम कारण को, निष्कारणाय कारण रहित को, यानी कि कृष्ण जो भी कार्य करते हैं ना वो दिव्य होते हैं, वो निष्काम मतलब कि उनका कोई फल नहीं होता। कृष्ण के कार्य दिव्य होते हैं। तो यहाँ पे गजेंद्र कहते हैं अखिल कारणाय आप हर वस्तु के परम कारण हैं, निष्कारणाय आप कारण रहित हैं, अद्भुत कारणाय यानी कि हर वस्तु के अद्भुत कारण को, सर्व यानी कि समस्त, आगम आमनाय आगे है ना इसमें सर्वागमामनाय। अब इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये ऐसे बन जाएगा। आगम आमनाय मतलब वैदिक वांग्मय की परंपरा पद्धति के स्रोत को, कि आपसे ही जो वैदिक शास्त्र हैं, वेदांत सूत्र हैं, जो भी शास्त्र है वो आपसे ही निकले हैं। फिर इसके बाद बोल रहे महारणवाय यानी कि ज्ञान के विशाल सागर को अथवा विशाल समुद्र को, जिसमें ज्ञान की समस्त सरिताएं मिलती हैं। नमः नमस्कार करता हूँ अपवर्गाय यानी कि मोक्षदाता को। अब आप श्लोक में देखोगे ना लास्ट लाइन में नमो के बाद थोड़ा एस बना हुआ है, तो उसको हम अ बोलते हैं, लेकिन श्लोक में ट्यून नहीं बन रही, इसलिए हम जो है ना उसको नहीं पढ़ते नमो पवर्गाय। लेकिन वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स में लिखा है अपवर्गाय मतलब जो मोक्षदाता है। परायणाय यानी कि समस्त अध्यात्मवादियों के आश्रय को। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, लेकिन आपका अपना कोई कारण नहीं है। आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप यहाँ पे तो शास्त्र के नाम बताए हैं। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में वैदिक ज्ञान है उसके आश्रय हैं, यानी कि उनके सहारे आप हैं, जो आपका साक्षात स्वरूप है। हर और आप ही परंपरा पद्धति के स्रोत हैं। चूंकि मोक्ष देने वाले आप ही हैं, आप ही आध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं या एकमात्र आश्रय हैं, यानी कि सहारे हैं। किनके? आध्यात्मवादी जो मतलब कि शुद्ध भक्त हैं वो। आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी अपने पहले श्लोक में कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी कि वे सबों के उद्गम है, सबों के स्टार्ट कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का कोई स्टार्ट नहीं है, कृष्ण शुरू से है और वो क्या है? समस्त कारणों के कारण है। और यहाँ पे अब जैसे कि एग्जाम्पल्स बताइए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। हाँ, भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि हमारे बैंक खाते में 10 लाख डॉलर हों तो हम ज्यों धन निकलवाते जाएंगे त्यों त्यों बैंक की रकम घटती जाती है और अंत में वह शून्य हो जाती है। जब हमें नीड होगी पैसों की तो बैंक में से हम निकलवाएंगे, तो फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे खत्म हो जाएंगे, मीन्स वो वैल्यू जो होगी जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन भगवान इतने पूर्ण है, यानी कि इतने कंप्लीट है कि यदि उनके असंख्य विस्तार हो, हम लोगों ने गीता कोर्स में पढ़ा है, बेसिक लेक्चर जो जामुंदी माता जी ने करवाए हैं कि कृष्णा अपने गोलोक वृंदावन धाम में बैठे होते हैं, अपने में से 12 व्यूह निकालते हैं, तो अपना जो विस्तार करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो इससे कृष्णा जो ना खत्म नहीं हो जाएंगे, कृष्ण हमेशा सदैव बने रहते हैं। और एक दूसरी एग्जाम्पल दी है कि जैसे अगर सूर्य पूरे ब्रह्मांड को क्या ऊष्मा यानी कि रोशनी देता है ना, प्रकाश देता है, फिर भी उसकी वह शक्ति बनी हुई है। और उसमें कोई ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि भाई कृष्ण रोशनी
सॉरी सूर्य रोशनी देता है तो फिर रोशनी देते देते वो खत्म हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, ऐसे तो नहीं बोलते। तो ऐसे ही कृष्ण अपने विस्तार से ये जगत बनाते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कृष्ण अब शून्य हो गए, उनकी शक्ति का विस्तार हो गया, कृष्ण खत्म हो गए, नहीं। जैसे सूर्य सदैव बना रहता है, ऐसे कृष्ण भी पूर्णतया बने रहते हैं, वो पूर्ण होते, कंप्लीट होते हैं। भले चाहे उसमें से कितने शास्त्रों का विस्तार हो, कुछ भी हो, कि इसका भी विस्तार हो, लेकिन कृष्ण हमेशा पूर्ण रहते हैं। बस इतना ही था। हरे कृष्णा।